Hello बच्चों, let us see this question. Which of the following statements about India as a secular state is incorrect? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है इस बात को नहीं प्रूव करता है? तो इनमें से तीन स्टेटमेंट जो क्या है वो सही है, वो इस बात को प्रूव करता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन एक स्टेटमेंट गलत है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, हमें उसी स्टेटमेंट को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है अलाउज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, इट रिजर्व सीट्स फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज। So now let us see the key concept for this question. Key concept is secularism. Now let us understand the secularism. Secularism क्या होता है? Secularism refers to a state which does not have any religion and all the people of that country enjoys equality and have the freedom to follow any religion of their choice. तो secularism में क्या होता है? स्टेट जो होता है, कंट्री जो होती है, उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, लेकिन वहां के जो लोग होते हैं उनको पूरी इक्वालिटी होती है, पूरी आज़ादी होती है कि वो चाहे किसी भी रिलीजन को, जो रिलीजन उनको पसंद हो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इट रिजर्व सीट फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी। तो सेकुलर स्टेट में क्या होता है? अलाउ करता है, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने की आज़ादी होती है, बिल्कुल होती है, ये सही स्टेटमेंट है। स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, ये भी सही स्टेटमेंट है। किसी भी आधार का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो रिलीजियस ग्राउंड पे नहीं होता, ये भी सही है। लेकिन ये जो चौथा स्टेटमेंट है, इट रिजर्व सीट फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी, ये रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए सीट रिजर्व करता है, ये गलत स्टेटमेंट है। दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इट रिजर्व सीट फॉर रिलीजियस माइनॉरिटी। I hope you understood this well. Thank you. Best of luck.